दीप, मॉर्निंग। वैसे तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी है, लेकिन पहले तो बताइए कि पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है। सबसे ज्यादा बड़ा एक्शन तो वीकेंड पर ही था, जिसके बारे में अभी आप बात कर रही थी। फेल्ड कू अटेम्प्ट था या म्यूटिनी थी, उस पर विवाद चल सकता है, बट हाँ, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव थे उसमें वो सक्सीड नहीं हो पाए। तो हमने देखा फ्राइडे शाम को ये शुरू हुआ और पूरा सैटरडे होते हुए दिखा। सैटरडे देर रात, संडे सुबह मॉर्निंग तक ये पूरा एक्शन चला, बट हाँ, असफल कोशिश रही। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि रशिया में स्टेबिलिटी लौट चुकी है। संडे के दिन कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पे होते हुए नहीं दिखा। कई सारी खबरें आ रही हैं, बट इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल लाइफ मॉस्को में और बाकी रशिया के एरियाज में नॉर्मल लाइफ थी। जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, वहां पर भी कुछ ज्यादा बड़े डेवलपमेंट्स आपको नहीं होते हुए दिखे। तो ओवरऑल एक तरह की स्थिरता, एक तरह की स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है। जो भी वागनर ग्रुप ने कोशिश करी थी सैटरडे की, उसकी असफलता के बाद। जैसे आप कह रही थी, कच्चे तेल में हल्की खरीदारी है, नेचुरल गैस में रखनी पड़ेगी नजर, एग्री कमोडिटीज पर फोकस रहेगा इस डेवलपमेंट के बाद, और थोड़ा गोल्ड में अगर सेफ हेवन बाइंग आती है। बट ऐसा कुछ बड़ा एक्शन या बड़ा रिएक्शन आप बाजारों की तरफ से आते हुए नहीं देख रहे हैं। तो एक तरह से स्टेबल सिचुएशन अब तक है। ऑफ कोर्स आगे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। बग्गा साहब भी आपके साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो वो बेहतर इसको समझा पाएंगे। बट हाँ, कुछ ज्यादा हम बड़ा रिएक्शन नहीं आते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस ऑलरेडी हम खरीदारी देख रहे थे, वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। बट मार्केट्स बाय एंड लार्ज, इक्विटी मार्केट्स हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, करेंसी मार्केट्स हो, और रशिया की खुद की स्थिति हो, अभी तो आपको स्टेबल ही दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है, एसजेएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट है, बाकी ग्लोबल बाजारों से आपको थोड़े मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक पिछले हफ्ते की बात थी, मार्केट्स के लिए कंसोलिडेशन वाला हफ्ता था। हमारे बाजार और ग्लोबल मार्केट्स में हमने कंसोलिडेशन की स्प्री देखी है। फ्राइडे को हमने देखा यूएस में एक और कमजोर सेशन आपको आते हुए दिखा। डाउ लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ 225 अंक नीचे बंद हुआ। S&P में 0.5% की गिरावट थी। नैस्डैक ज्यादा फिसला है, 1% नैस्डैक आपको फिसलते हुए दिखा है। और उनकी ब्रॉडर मार्केट, स्मॉल कैप मिड कैप्स में भी आपको कमजोरी आते हुए दिखी, जहां पर रसल 2000 करीब 1.5% नीचे बंद हुआ था। विक्स भी 4% आपको उछलकर आते हुए दिखा है। तो थोड़ी कमजोरी जो थ्रू द वीक पिछले हफ्ते हमने अमेरिकी बाजारों में देखी थी, फ्राइडे को भी वही ट्रेंड आपके लिए बरकरार था। जो अब तक की दमदार साप्ताहिक रैली आपको आती हुई दिख रही थी, उस पर भी पिछले हफ्ते ब्रेक लगते हुए दिखा है। मार्च के बाद सबसे खराब हफ्ता रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ में 8 हफ्तों की, नास्डैक में माफ कीजिएगा, 8 हफ्तों की लगातार वीकली ट्रेंड पर ब्रेक लगा है। S&P 500 की 5 हफ्तों की वीकली ट्रेंड पर ब्रेक लगा है। डाउ की भी 3 हफ्तों की वीकली ट्रेंड पर ब्रेक लगा है। कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, 0.25% ऑन अ वीकली बेसिस डाउ गिरते हुए आपको दिखा। S&P 500 1% पिछले हफ्ते गिरा है, और नास्डैक के करीब 1.5% की आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। जहां तक कमोडिटी बाजार का सवाल है, जैसा अभी बता रहे थे हम, कच्चे तेल में हल्की रिकवरी जरूर है। नेचुरल गैस पर रखिएगा नजर। ऑलरेडी ये डिसरप्शन से पहले, रशिया में जो भी है उससे पहले हम देख रहे थे कि नेचुरल गैस के प्राइसेस लगातार तेजी में थे। 3.5 महीने की ऊंचाई पर ये दाम आपको इस समय दिख रहे हैं, और पिछले हफ्ते भी बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी थी। बट हाँ, अदरवाइज साप्ताहिक आधार पर देखें तो बाकी कमोडिटीज का काफी बुरा हाल रहा है पिछले हफ्ते। करीब 3% आपको कच्चा तेल लुढ़कते हुए दिखा है। सोने में 2% और चांदी में 7.5% की गिरावट थी। 3 महीने के निचले स्तर पर आपको सोना और चांदी आते हुए दिखे हैं। बेस मेटल्स की तो हम देख रहे हैं लगातार भारी पिटाई हो रही है। एग्री में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ था, और जैसा आज सुबह भी सिचुएशन लग रही है, ज्यादातर स्टेबल ही रह सकते हैं कमोडिटी बाजार। इस हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स हैं। एक तो यूएस और यूके के Q1 GDP आंकड़े आने वाले हैं। यूएस और यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा। यूएस फेड बैंक्स का स्ट्रेस टेस्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। रीसेंट बैंक फेलियर्स के बाद अब ये स्ट्रेस टेस्ट क्या रिजल्ट दिखाता है। ECB का सेंट्रल बैंकिंग सम्मेलन है, जहां पर काफी सारे सेंट्रल बैंकर्स होंगे, इंक्लूडिंग पावल साहब बात करने वाले हैं। और यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा। तो उतना बड़ा हफ्ता नहीं है डेटा के लिहाज से, बट कुछ एक्शन रहेगा। और ऑफ कोर्स रशिया की सिचुएशन पर सबकी नजर बनी हुई है। डेफिनेटली। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। और